हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि जानते हैं आज 27 तारीख है और उससे रिलेटेड हम करंट अफेयर करेंगे। पर डे हम आपके लिए करंट अफेयर लाते हैं, ठीक है। बीच में कुछ दिन गैप हुआ था, सबको भरपाई हम कर देंगे, ठीक है। आप पर डे आप इसको देखते रहिएगा। करंट देखिए, करंट एक बार पढ़ने से नहीं होता है। पर डे जब आप इसको रिविजन करिएगा, पर डे पढ़िएगा, ये पर डे का चीज़ है, ठीक है ना। तो पर डे करने से क्या होता है, काफ़ी फायदा होता है ताकि एग्जाम में आता है तो दिमाग में स्ट्राइक होता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में दोस्तों को बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और कम समय में हम आपको अच्छी चीज़ की जानकारी देंगे और आप इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो आप कोई भी काम करते रहिएगा और इसको चलाइएगा तो आपको 1-2 बार देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से रिविजन हो जाएगा, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं करेगा। चलिए हम आपको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे क्या है कि भारतीय रेलवे के पहले यहाँ रेलवे आ गया तो रेलवे से जो भी होगा ना, रेलवे आ गया तो इसमें जो भी रेलवे से एग्जाम आएगा उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो किया गया है, आप जान लीजिए, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में कहाँ? आसनसोल मंडल। कहाँ? आसनसोल मंडल या आपको वेस्ट बंगाल देगा या आसनसोल मंडल देगा, ठीक है ना। तो कहाँ किया गया है? आसनसोल मंडल में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान जिसे यूक्रेन में नष्ट कर दिया गया है। आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो है? और रूस यूक्रेन से एक सवाल तो आना ही है इस बार। तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन था जिसे रूस ने यूक्रेन में नष्ट कर दिया है? तो है मारिया है ना, सुना है? मारिया। इसको सपना भी कहते हैं, इसको सपना मारिया कहिए या सपना कहिए, ठीक है ना। तो मारिया था और इसका नाम क्या था? इसका नाम था, और यह कितना था पूछेगा तो आपको AN-225 था, ठीक है ना। तो यह कौन था? मारिया था। कौन था? मारिया था। हम जो हो गया है क्वेश्चन उसको हम साफ करते चलेंगे, ठीक है, ताकि लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो कौन था? मारिया था। चलिए, नॉर्थ स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किन 2 देशों के बीच है? तो देखिए, रूस यूक्रेन जो अभी युद्ध चल रहा है तो उसमें नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है, वो किन 2 देशों के बीच चल रहा है? तो चल रहा है किन 2 देशों के बीच? रूस और जर्मनी के बीच है, ठीक है ना। 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किसे मिला है? 75वां, जो आप जानते हैं कि जो भी अवार्ड होता है उसमें महत्वपूर्ण होता है, तो यह बाफ्टा पुरस्कार आया है 75वां 2022 का। तो किसको मिला है बाफ्टा पुरस्कार? देखिए, फिल्म है, आपको अगर फिल्म कहेगा, चलिए हम ऊपर का साफ करते जाते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं होगा लिखने में, उसका आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर फिल्म कहेगा, फिल्म कौन है? फिल्म कहेगा तो द पावर ऑफ द डॉग है, ठीक है ना। तो फिल्म 75वें बाफ्टा पुरस्कार फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? द पावर ऑफ द डॉग है। अगर कह देगा कि आपको बेस्ट कौन एक्टर कौन है, एक्टर कह देगा तो विल स्मिथ है। कौन है? विल स्मिथ। अगर कह देगा बेस्ट डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कहेगा जेम्स नैपकिन है, जेम्स कैंपिन इसी तरह कुछ होगा, जेम्स कैंपिन, ठीक है ना। तो डायरेक्टर जेम्स कैंपिन है, ठीक है ना। अब देखिए, चाइल्ड बजट पेश करने वाला कौन सा? चाइल्ड बजट पेश करने वाला, चलिए उसको हम जो हो जाएगा उसको साफ करते चलेंगे। चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? चाइल्ड बजट पेश करेगा तो कौन है? मध्य प्रदेश। इसमें क्या है? स्वास्थ्य है, उसके पोषण से संबंधित और शिक्षा से संबंधित। तो चाइल्ड के लिए बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया है आपको सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। और यह सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यह कहाँ है? तो आपको है लद्दाख में,
कहाँ है? तो लद्दाख में है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर यानी फ्यूचर के जो भी प्लान है इसमें रखा गया है। तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ है? दुबई। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ है? दुबई में है, ठीक है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ है? दुबई में है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में है। और इसमें जानते हैं 2071 तक जो भी फ्यूचर की प्लान है 2071 तक इसको इसमें सजा के रखा गया है, इसको बनाया गया कि हम आगे इस तरह से कर सकते हैं। तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ है? दुबई में है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में है। और इसका लक्ष्य कब तक है? कि 2071 तक या अपने प्लान को समझो कि इसमें रखा है। और जानते हैं इसको देखिएगा ना तो इस तरह बना हुआ है और बहुत तरह से इस तरह है। यह 7 मंजिल है, यह 7 मंजिल है, ठीक है ना। और 2071 तक, कब तक? 2071 तक का प्लान इसमें रखा गया है कि हम 2071 तक ऐसे इस तरह को करेंगे। और उस सभी को प्लान जो भी फ्यूचर के प्लान है उस सबको इसमें रखा गया है। तो कहाँ म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर? दुबई में। किस राज्य में वन उत्पादों के लिए अदावी ब्रांड नहीं बॉन्ड है, अदावी ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो केरल। कौन है? केरल। कौन है अदावी ब्रांड? केरल। अदावी ब्रांड लॉन्च कौन किया है? केरल ने। देखिए आपसे कहेगा कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध कहाँ से है? तो भी केरल हो जाएगा। और कहेगा कि एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस का संबंध, तो भी आप केरल से ही करिएगा, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए पीएम मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ किया है? अहमदाबाद किया है। अहमदाबाद में मोदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कहाँ किए हैं? अहमदाबाद में किए हैं। नीतीश कुमार ने किस क्षेत्र को बिहार का 39वां जिला बनाने की घोषणा की है? नीतीश कुमार ने किस क्षेत्र को बिहार का 39वां जिला, जानते हैं 38 जिला है, अभी 39वां जिला बनाने की घोषणा की है। और कौन सा क्षेत्र है? बाढ़। बाढ़ मत समझ आइएगा, बाढ़ आने वाला, एक बाढ़ है क्षेत्र है, समझ गए ना। तो ये बाढ़ क्षेत्र है। कौन है? बाढ़। कौन सा क्षेत्र है? बाढ़ क्षेत्र है। बिहार में किसको भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तो अमित कुमार पासवान को मिला है। किसको? अमित कुमार पासवान। और इसका संबंध कहाँ से है? अगर पूछेगा कि अमित कुमार पासवान कहाँ से हैं, तो ये कहाँ से है? नालंदा से। कहाँ से है? नालंदा से अमित कुमार पासवान का संबंध है। देखिए बिहार में किसको ये तो हो गया। देखिए किस राज्य द्वारा अब किन्नर है ना, उनको डायरेक्ट पुलिस में भर्ती किया जाएगा। तो कौन सा राज्य शुरू किया है? तो बिहार ने। कौन सा? बिहार। किन्नर को डायरेक्ट पुलिस में भर्ती बिहार करेगा, ठीक है ना। किस जिले में जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? और कौन सा जिला है जिसमें जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? भागलपुर। कहाँ? भागलपुर। आप सुन के लिख सकते हैं अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, तो आप सुन के आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। सूरज की रोशनी से बनी ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन होगी? सूरज की रोशनी से जो भी एयरलाइन है, यह पहला जब भी आएगा ना पहला तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सूरज की रोशनी से जो ईंधन बनेगा उससे उपयोग करने वाला पहला एयरलाइन है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। हम यहाँ लिख देते हैं 14 नंबर का, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। कौन है? तो सूरज की रोशनी से बनी ईंधन का उपयोग करने वाला पहला एयरलाइन कौन है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन है। कौन सा? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन है, ठीक है ना। तो आज भी इतना ही करते हैं क्वेश्चन, और पर डे आपके लिए लाते रहेंगे। और भी चीज़ों को लाएंगे हम डेली करके, जो पॉलिटी हुआ और हिस्ट्री हुआ, कुछ चीज़ों को हम साइंस हुआ, सब चीज़ों को लाएंगे, ठीक है ना। और मैथ का शुरू करेंगे, सोमवार से मैथ का शुरू हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। आप दोस्तों को बताइए, इसके बारे में शेयर करिए। देखिए आप करंट बहुत जगह से पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप पर डे उसको माइंड में स्ट्राइक करते रहना जरूरी है, ठीक है ना। तो कम समय में आपके लिए कम समय है, ठीक है ना। ये कम समय में आप स्पीड ही करके 1-2 स्पीड करके, मतलब 1.5 स्पीड करके भी देखिएगा आप, तो 3-4 मिनट में आपका समाप्त हो जाएगा। और 3-4 मिनट में समाप्त हो जाएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऑप्शन नहीं है,
तो जैसे भी क्वेश्चन आता है आप खुद से उसको आंसर बताने की कोशिश करिए क्या हो सकता है। उसके बाद से जब हम बता रहे हैं तो आप उसको कंक्लूजन कर दिए बता लीजिए कि क्या होगा सही, और सही हो जाएगा। ताकि देखिए आप खुद से जब इसको बताइएगा ना तो फिर एग्जाम में आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ चीज़ें इधर उधर हो भी जाती हैं, मतलब याद नहीं भी रहती हैं, तो आपको ऑप्शन से आ जाएगा। लेकिन आप चाहिए कि सब चीज़ें ऑप्शन से हम नहीं याद करें, खुद से कुछ ना कुछ याद करते रहें। तो इसमें ऑप्शन नहीं रहता है, तो जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं उसको आप बताइए कि हाँ क्या आंसर हो सकता है। और लाइव का प्रॉब्लम है, कुछ दिन से हम लाइव भी आपके सामने आएंगे, लाइव लेके आएंगे, तो उसमें हम सब आपको कमेंट करिएगा और बताते रहिएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। धन्यवाद।